धनु राशि वालों के मन में अचानक धन लाभ की इच्छा बहुत है ताकि आप अपनी समृद्धि को बढ़ा सकें, पर ऐसा लगता है कि ये आपके सपने हैं जिन्हें पूरा करने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और अच्छी बात यह है कि आप मेहनत कर सकते हैं। क्या करना चाहिए इस समय? तकदीर ने आपका पूरा साथ निभाया है और कामकाज के प्रति आपकी सफलता को बढ़ाया है। इस अच्छाई को भविष्य में बनाए रखने के लिए भी हालात आपकी मदद ही कर रहे हैं। क्या न करें इस समय में? विनम्रता अपना लें, क्योंकि मन में ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा बना के भी इंसान गलती कर जाता है, और उस गलती के चलते अगर आपका पैसा ही कहीं फंस जाए तो वो ठीक नहीं है। रिश्तों की अच्छाई भरपूर है और उस अच्छाई को घर परिवार में आपको बनाए भी रखना है। हर पल आपसे यही कह रहा है कि रिश्तों में खुशियां बनाए रखें और खुशियां बांट लें, क्योंकि ऐसे अच्छे समय कभी कभी ही मिलते हैं। पैसे की स्थिति ठीक भी है और कमज़ोर भी है। कमज़ोर इसलिए है क्योंकि आप अपने पैसे की स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं और काम और कारोबार में पैसे से जुड़ी ज़रूरतें बढ़ती चली जा रही हैं। हो सकता है आपको उसके लिए उधार के रास्ते पर भी चलना पड़े। मकर राशि वाले ये समझ लें कि लोगों की मदद से आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और आपका भरोसा भी जग रहा है, जिसके चलते आप नई उमंग के साथ बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। ऐसे अच्छे और भाग्यशाली समय से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। क्या करना चाहिए इस समय में? जो लोग आपके खिलाफ थे आज वो भी आपकी सहायता कर रहे हैं, इसलिए हालात हर तरह से आपके लिए अनुकूल बने हुए हैं। ये और बात है कि हर छोटी बात को लेके मतभेद में पड़ते चले जाने से बचना होगा। अपने काम और कारोबार को मजबूत करने के लिए भी आपको नई प्रेरणा के साथ बहुत कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या न करें इस समय में? क्योंकि लोगों से मदद मिल रही है, इसलिए ऐसा ना सोचते चले जाएं कि हर चीज़ में आप ही सही हैं। आपके विचार भी बहुत सख्त हो रहे हैं और आप अपने विचारों को बार बार बदल भी रहे हैं, जिसके चलते लोग आपसे बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं और इसी चीज़ को समय रहते संभाल लेने की भी ज़रूरत है। पढ़ाई से जुड़े हालात मध्यम बने हुए हैं, पर इस समय की अच्छाई यह है कि आपके अंदर मेहनत करने का भरोसा बढ़ रहा है और उसी मेहनत के चलते आप अपनी पढ़ाई को नए मुकाम तक ले जा सकते हैं। उस भरोसे को जगा लें और उस जुनून को बढ़ा लें जो ज़िंदगी में आपको बहुत कुछ दे सकता है। कामकाज में मन नहीं है, इसलिए आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। शायद ये इस वजह से है क्योंकि आपके विचार व्यर्थ में बहुत सख्त होते चले जा रहे हैं। बहुत सारी परेशानियां आपके अपने मन की बनाई हुई हैं, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा सच्चाई नहीं है। आप चाह रहे हैं कि हालात ही आपका हर तरह से साथ निभा दें, पर ज़िंदगी में ऐसा होता नहीं। तो आगे बढ़े उससे पहले आपको याद दिला दें कि अभी भविष्य दर्पण खुलना बाकी है, इसलिए ये साथ भी अभी बाकी है। आपको साथ बनाए रखना है। कुंभ और मीन के बाद कुछ खास बातें, कुछ खास इशारे हम लेकर आएंगे एक राशि के लिए। अभी सिमर चौधरी आपके सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं। 2/12/2000 5:30 शाम को जन्म हुआ है सिरसा में। आपने अभी आप कर रही हैं MBA और आपका स्पेशलाइजेशन है रूरल मैनेजमेंट में। जो आप चाहती थी वो आपको नहीं मिल पाया। अब आप सोच रही हैं कि क्या ड्रॉप करके फिर से एक बार जो आप चाहती थी उस स्पेशलाइजेशन के साथ आगे बढ़ें, या जो एडमिशन मिला है जिसमें रूरल मैनेजमेंट में, इसके साथ ही आप आगे बढ़ें। तो क्या करना चाहिए और उसके बाद कब तक आपको नौकरी मिलेगी? तो ज्योतिष गुरु अभी जो कर रही हैं वो करना नहीं चाहती थी, क्या ड्रॉप करके जो करना चाहती थी उसकी तैयारी करें, या रूरल मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ें? जॉब कब तक है? सिमर, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा चल रही है मंगल की मार्च 2023 तक, और उसके बाद आपको बृहस्पति की महादशा मिलेगी अगले 16 वर्ष के लिए। रूरल मैनेजमेंट में आपने MBA शुरू किया है और उसमें मन नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको लगता है कि जो स्पेशलाइजेशन आप करना चाहती थी वो मिली नहीं, इसलिए रूरल मैनेजमेंट में आपको एडमिशन मिल गई। तो अब विचार ये है कि इसको छोड़ दिया जाए, अगले साल फिर अपने चाहत की स्पेशलाइजेशन से बढ़ा जाए। पर देखिए, आपकी कुंडली कुछ ऐसा कहती है कि जो भी आप कर रहे हैं इसी स्पेशलाइजेशन में आपको जॉब मिल सकती है। तो इसको बदलने से क्या होगा? समय बर्बाद होगा, पहली बात। और इसको ज्योतिषीय संदर्भ से देखना होगा, तभी जाके आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा, सिर्फ बातों से नहीं।
2024 में आपका कैरियर बन सकता है। तो अगर आप इस समय ड्रॉप करके अगले साल फिर कोई स्पेशलाइजेशन चेंज करेंगी तो 2024 का समय आपके हाथ से निकल जाएगा, तो फिर वो तो ठीक नहीं होगा। तो गाइडेंस तो ये है कि इसी MBA को आप कर लें, 2024 से अपना अच्छा सा कैरियर बना लें, ताकि समय भी बर्बाद ना हो और कुंडली के इशारे के हिसाब से भी आप चल सकें। तो वैसे आपको बता दें सिमर की रूरल मैनेजमेंट बहुत अप मार्केट फील्ड है। इस समय रूरल इकोनॉमी पे पूरी दुनिया में इतना काम हो रहा है कि इसके ज़रिए आप बहुत बेहतर कंपनीज का चयन कर सकते हैं, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी। तो आपको आपकी कुंडली भी यही इशारा कर रही है, इसी के साथ आगे बढ़ें। 24 में आपका करियर भी बन रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। अब कुंभ और मीन राशि आपके लिए देख लेते हैं कि आज के दिन के इशारे क्या हैं, करें क्या और बचें किससे। कुंभ राशि वालों के विचार नहीं मिलेंगे तो नुकसान होगा और उसमें बहुत हद तक गलती आपकी होगी। ये और बात है कि इस समय लोग भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं और परेशानियां बढ़ी हुई हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? उन लोगों से तालमेल बढ़ा लें जो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। काम काज के क्षेत्र में वो आपके साथी सहयोगी भी हो सकते हैं और यहाँ तक कि आपके अपने बॉस से भी आलोचना सहनी पड़ सकती है। इसलिए बहुत सारी चीज़ों को संभालने की ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय? नुकसान भरा समय है क्योंकि आपकी उत्तेजना नज़र आ रही, इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। यथास्थिति बनाए रखने से भी कई बार बहुत कुछ संभाला जा सकता है। आर्थिक स्थिति इसलिए ठीक है क्योंकि आपकी बचत बढ़ रही है। जब भी समृद्धि का आभास हो तो भी इंसान लापरवाही हो जाता है, इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को बचाए रखने की भी जरूरत है। रिश्तों के प्रति आपको भरोसा बढ़ाना होगा, खासकर घर परिवार में खुशियां बनाए रखने के लिए आपको प्रयास तो करना ही पड़ेगा। इस दिशा में लापरवाही अच्छी नहीं है। मीन राशि वाले समझ लें कि कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता आपकी खुशियों का कारण बना हुआ है। आपके दोस्त और आपके चाहने वाले आपसे जुड़े हुए हैं, इसलिए आपका भरोसा 7वें आसमान पर है। क्या करना चाहिए इस समय में? निजी जीवन में और घर परिवार में विचारों का मतभेद उभर रहा है, जिसे संभालने की ज़रूरत है और इस प्रयास को आपको कई दिनों तक बनाए रखना होगा क्योंकि मुश्किलें बनी रह सकती हैं। क्या ना करें इस समय में? कभी कभी आपको लगता है कि किसी दोस्ती को किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते में बदल लिया जाए, पर आप फैसला नहीं कर पा रहे, इसलिए आपके विचार भी अस्थिर होते चले जा रहे हैं, जो ठीक नहीं है। कामकाज की स्थिति इसलिए मजबूत है क्योंकि आप काम के प्रति समर्पित हैं और अब अपने भरोसे से सही फैसले कर रहे हैं, जिसमें सूझबूझ भी बनी हुई है, पर आपकी कोशिशें कम हैं जिन्हें सुधारने की जरूरत है। पढ़ाई लिखाई को लेकर आपके अंदर बहुत सारी प्रेरणा बनी हुई है, पर आपकी कोशिशों में बहुत सारी कमी नजर आ रही, इसलिए मन का भटकाव आपके ऊपर हावी होता चला जा रहा है, जो इस समय ठीक नहीं है।